ओ कल्लू को दहेज में काला थार चाहिए। चलिए कल्लू सब खुश हो गया होगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज का हमारा क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास स्पेशल रेलवे वाले छात्रों के लिए। आप आगे और एनटीपीसी का आगे एग्जाम देने वाले हैं, आरपीएफ का एग्जाम है आपका, चाहे टेक्नीशियन वाले छात्र हैं या आप एलपी का सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह बेहतरीन वीडियो होगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैथ समझ में नहीं आएगा ऐसा होने नहीं देंगे, 100% गारंटी है। चाहे आप कितना हो कमजोर हो, समझ में आएगा, मजा आएगा। कल के क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, बाकी यहां से इसको देख सकते हैं और समझ में आएगा भी। बहुत सारी चीजें कल के क्लास में मैंने बता दिया था, वो बातें अभी नहीं बताऊंगा, बस संक्षेप में 2 बात बताना चाहूंगा। उसके बाद हम आएंगे प्रश्न पर। प्रश्न आपके सीधे दिमाग में हम फिक्स कर देंगे, उस टाइप के सारे प्रश्न आप बना लेंगे। कल हमने बता दिया था आपसे कि हमको निकालना ही बस इतना ही बात होता है चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। क्या क्या निकालना होता है बाबू? प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट निकालना होता है, टाइम निकालना होता है, उसके बाद इंटरेस्ट निकालना होता है या मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना होता है। प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी दर, टी मतलब टाइम, इंटरेस्ट माने ब्याज, अमाउंट मतलब मिश्र धन। यही 5 बात है। इस 5 बात के अलावा कोनो बात नहीं होता है। यही 5 बात पूछा जाता है जो कल हम बताए भी थे। आपको पता होगा एक बहुत सिंपल बात, इससे पहले आपने एसआई पढ़ा था। एसआई अगर प्रतिशत में निकालना होता है तो आर इंटू टी करते हैं। परसेंटेज ब्याज के लिए यह बात पता होगा हमारे तमाम छात्रों को। जैसे रेट अगर मैंने 5% कह दिया और टाइम मैंने कह दिया कि 3 वर्ष, तो बताइए कि एसआई कितना होगा? तो एसआई कहते हैं 5 तिहाई 15%। एसआई कितना कहते हैं? 15%। यानी किसी भी धन का 15% ब्याज आ जाएगा अगर रेट 5% और टाइम 3 साल रहेगा तो। एसआई निकालने के लिए आर इंटू टी, एसआई निकालने के लिए आर इंटू टी यानी 5 तिहाई 15% आपको याद हो जाना चाहिए। याद नहीं हो रहा है, एकदम याद कर लीजिए कि एसआई बराबर आर इंटू टी होता है। अब सीआई के खेल में हमने एक चीज बता दिया था कि सीआई वाला में क्या करते हैं। सीआई वाला में हम ये करते हैं, सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक साल अलग अलग होता है मेरे दोस्त। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हर साल का ब्याज मूलधन के साथ जुड़ जाता है और जो आता है उस पर ब्याज चलता है, फिर अगला साल भी जुड़ जाता है, फिर उस पर ब्याज चलता है। इसी वजह से ऐसा होता है, बढ़ते चला जाता है ब्याज। सीआई में अगर मान लीजिए रेट 10% है तो 10% का मान 1/10 होता है। यह बात सबको पता होगा। यह बात कैसे पता होगा जरा समझिएगा बाबू। 10% का मतलब हुआ 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। 0 से 0 कटा तो 1/10 हुआ कि नहीं। और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ये मूलधन लिखते हैं, ये मिश्रधन लिखते हैं और सोचते हैं 1/10, 10% का मान 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। यानी मूलधन अगर 10 रुपया है तो उस पर इंटरेस्ट जो आया है वो 1 रुपया आया है। मूलधन 10 रुपया, 1 रुपया ब्याज है तो मिश्रधन 11 रुपया यानी अमाउंट 11 हुआ। 1 साल के लिए हुआ। अगर 2 साल रहे तो इसका पावर 2 कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। यानी आप यह कह सकते हैं कि 100 रुपया 121 रुपया बन जाता है 2 साल में। इसका मतलब इसमें 21 यूनिट इसका ब्याज है। यह यूनिट में समझना है, यह रियल वैल्यू नहीं समझना है। समझना है 100 यूनिट मूलधन पर 121 यूनिट मिश्रधन तो 21 यूनिट हो जाता है ब्याज। यह बात बता चुके हैं। लेकिन यह होता है मान लीजिए 2 साल के लिए। अगर 3 साल रहता तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या लिखते? तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो आप जानते हैं कि मूलधन अगर 10, मिश्रधन 11 1 साल में, क्योंकि 10 पर 1 का ब्याज हो रहा है तो मिश्रधन 11। लेकिन 3 साल है तो पावर 3 दे दीजिए, 4 साल है तो पावर 4 दे दीजिए। 3 साल के लिए 10 का क्यू 1000 और 11 का क्यू 1331 यूनिट में कहिए कि भैया 331 यूनिट तो यहां पर एक्स्ट्रा आया जो ब्याज हुआ। तो अगर मूलधन देगा तो मूलधन से तुलना करेंगे, मिश्रधन दे ले रहेगा रियल में तो मिश्रधन से तुलना करेंगे,
ब्याज देले रहेगा तो ब्याज से तुलना करेंगे, और तीनों में से कोई भी बात हम पता कर सकते हैं। अब बचा इसके बाद दुइये गो बात, या तो आपसे रेट निकालना होगा या टाइम निकालना होगा। लेकिन ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, लेकिन 2.5 साल रहे, 3.5 साल रहे, तब कैसे होगा? 2.1/4 वर्ष रहेगा तब कैसे होगा? 3.3/5 वर्ष रहेगा तब कैसे होगा? 12/5 साल रहेगा तब कैसे होगा? आइए उसी पर बात करने वाले हैं हम आपसे। तो इस सेशन में हम उसी पर बात करेंगे मेरे दोस्त। अब क्या करना है हमको ये समझिए। जैसे मान लिया जाए कि 10% के दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा, आपको एक बात पता है ना, SI बराबर R/T होता है, ये बात तो आपको ध्यान रखना है। 1 बरस तक का CISI दर प्रतिशत के बराबर होता है, ये बात पता है। यानी 1 बरस का CISI सामान्य होता है, अगला साल से अलग अलग होने लगता है। अब बताइए, अगर मान लीजिए रेट है 10%, ठीक है, और टाइम जो है 2.5 वर्ष है। बाबू टाइम कितना है? 2.5 वर्ष है। तब क्या करना होता है? तो 10% का मान 1/10 होता ही, बात पता है। मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, 10 मूलधन है, उस पर ब्याज 1, तो मिश्रधन 11, ये 1 साल का। लेकिन पहले 2 साल फिर आधा साल है, तो 2 साल के लिए पूरा 2 दे दिए, यानी 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 11 का स्क्वायर 121 हुआ। बात समझे? 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100, 11 का स्क्वायर 121। अब आधा साल बचा हुआ है, आधा साल बचा हुआ है। अब SI के नियम से इतना काम करना होगा। यही 10% जो रेट है, आधा साल में कितना ब्याज होगा? आप कहिएगा भैया 5% होगा। तो 5% का मान कितना होता है? 1/20 होता है। यानी 20 रुपया मूलधन पर 21 रुपया मिश्रधन प्राप्त होगा। 20 रुपया मूलधन पर ब्याज 1 रुपया, यानी मिश्रधन 21 रुपया। अब गुना कर देंगे, यही जो गुना करके आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, मान लीजिए कि यहां पर 2000 हो गया मूलधन, और इसको गुना करते हैं तो 21 से कम 21 के 1 हासिल 2, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 2 44 के 4 हो गया, हासिल हो गया 4, और 21 से कम 21 और 4 हो गया 25। अब ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, और 541 यहां पर क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। सही? 21 से कम 21 के 1 हासिल 2, 21 दूना 42 और 2 44 के 4 हासिल 4, और 21 से कम 21 और 4 25। सही है। यह 541 यूनिट ब्याज होगा, तो 2000 यूनिट मूलधन होगा, 2541 यूनिट मिश्रधन होगा, और इसी हिसाब से काम बनेगा। कैसे सवाल बनेगा आइए बताते हैं। सवाल पर आते हैं। पहला सवाल बहुत प्यारा सा ही सिंपल सवाल है। ऐसा सवाल पीछे भी आपने बनाया था। एक सवाल पुराने वाले मेथड पर, मतलब पुराना वाला जो वीडियो था उसके आधार पर दिया, और नया आगे मिलेगा। कहता है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 बरस में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, वह धनराशि कितनी है? बाबू 1261 रुपया क्या प्राप्त होता है? चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। बात को समझिए। 5% का मान कितना? 5% का मान 1/20। कैसे? 5 अब बट्टा में 100, 5 से 100 को काटिएगा नीचे 20 बार में, 1/20। तो मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो आप लिखने वाले हैं, यहां करिएगा 20 लिखिएगा, और आगे ब्याज 1 तो 21 मिश्रधन। लेकिन बात 3 साल की हुई है तो पावर 3। 20 का क्यू हो गया बाबू 8000, 21 का क्यू हो गया 9261, बोले तो 1261 तो यहां पर ब्याज आया जी। अरे 1261 ब्याज आया है, 1261 रुपया में भी ब्याज मालूम है। यानी 1261 यूनिट का मान 1261 रुपया है। मूलधन पूछा है, यानी 8000 यूनिट का मान कितना होगा उस हिसाब से? तो 8000 रुपया होगा सर। 1261 यूनिट का मान 1261, यानी 1 यूनिट का मान 1 रुपया, 8000 यूनिट का मान 8000 रुपया। ये तो मूलधन हो गया। ये सीधा सीधा सवाल था, लेकिन टाइम 3 साल नहीं रहेगा तब कैसे होगा? जैसे सवाल आ गया आपके सामने, प्रश्न कहता है मेरे दोस्त
5,000 रुपए का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे होगा। ब्याज वार्षिक दे होगा, अर्धवार्षिक भी नहीं बोला गया। अर्धवार्षिक वाला कल पढ़ा दिए थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि लाइव नहीं पढ़ा रहे। बाबू लाइव पढ़ा कि आपका हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। आइए समझिए, 4% यहां पर दिया हुआ है रेट। 4% का मान होता है 1/25। पूरा दुनिया जानता है कैसे। 4/100, 4/100, 4 से 100 को काटिएगा 25 बार में, 1/25 हुआ 4% का मान। पहली बात कि 1 साल दिया हुआ है, तो जब आप मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखिएगा तो यहां पर 25 रुपया अगर मूलधन है, 1 रुपया ब्याज, तो 26 रुपया मिश्रधन हुआ। ये 1 साल के लिए लिखा गया, सिर्फ 1 साल के लिए। लेकिन जो बच गया है आधा साल, इसका क्या करना है? तो बाबू एसआई के नियम से, एसआई के नियम से आर इंटू टी याद है ना। एसआई बराबर बताया है मैंने, आर इंटू टी होता है। एसआई बराबर आर इंटू टी। रेट है 4%, टाइम है आधा वर्ष। इसका मतलब कितना आया? सिर्फ 2% आया। कैसे? 4 को काट दीजिए। 2% का मान कितना होगा? 2/100 यानी 1/50। यानी कि अगर मूलधन 50 है, ब्याज उस पर 1 आया है, तो 51 मिश्रधन होगा। लीजिए अब क्या करना है, इधर से कोई इधर वाला कटता है तो काट दीजिए। 50 का आधा 25 होता है और 26 का आधा 13 होता है। 25 25 625 होता है और 13 को 51 से गुना करेंगे। 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 पचे 65, 1 हो गया 66। अब देखिए 625 मूलधन पर 663 यहां पर मिश्रधन प्राप्त हुआ, तो ब्याज कितना हुआ ये देखिए। तो कहिएगा सर 13 में से 5 घट जाएगा 8, 5 में से 2 घट जाएगा 3, ये हो गया बात खत्म। यानी कि 38 यूनिट जो है ब्याज होगा, 625 यूनिट मूलधन होगा, 663 यूनिट मिश्रधन होगा। अब सवाल में देखेंगे कि हमको दिया कौन सा चीज है रियल में। कहा 5,000 रुपया का इतना बरस में इतना वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज पूछा है इतना रुपया का, यानी ये मूलधन है। बाबू 5,000 रुपया मूलधन दिया है, ये मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे, 625 यूनिट से भाग दे देंगे, यानी मूलधन है इसीलिए भाग दिए। 1 यूनिट का मान निकल गया। आपको ब्याज पूछा है तो 38 से गुना कर दीजिए, 38 यूनिट का मान निकाल लीजिए। इसको काटा पीटी करिए, 304 रुपया हो जाएगा। चलिए काट दीजिए, 25 से काटिएगा 25 बार में। देखिए 25 से काटिएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, फिर बचा 2 गो 0। अब 25 से काटिए 8 बार में। लीजिए 8 8 64 के 4 हासिल हुआ 6, 8 3 24 और 6 हो गया 30, 304 रुपया। ऑप्शन ए आपका आंसर है जी। देखते हैं अगले सवाल पर चलते हैं। और कैसे आप कहिएगा कि समझ में नहीं आएगा, खाली लाइव क्लास में समझ में आता है। खाली ध्यान ही यहाँ रखिए, पूरा फिल्म लाइव देखते हैं आप सिनेमा हॉल में जाके। रे न पढ़ना है तो अनेक बहाना है, पढ़ने के लिए कोई बहाने नहीं है। अगर तुम्हारे पास बहाना है तो तुम अपने जीवन का असफल व्यक्ति हो। सुन लो, 24,500 रुपए की राशि यानी यह मूलधन है पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 12/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज वार्षिक चलेगा, अर्धवार्षिक, 6 माही, 3 माही, 4 माही पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। यहां 12/5 वर्ष को आप क्या बोल सकते हो? 12/5 भाग लगाइए, 5 दूना 10 और 2 12। ये देखिए इतना साल है जी, यानी 2.2/5 साल है। ये पूरा पूर्णांक वाला 2 साल तक काम 2 बार होगा। कैसे? 10% का आपको पता है वैल्यू कितना होता है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। यानी मूलधन अगर 10 है तो ब्याज उस पर 1 आ रहा है। बाबू समझिए, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या हो सकता है? मूलधन अगर 10 रुपया तो ब्याज उस पर 1, मिश्रधन हो गया 11। लेकिन 1 साल के लिए हुआ। पहले हम इस 2 साल का काम करेंगे तो पावर 2 दे देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर हुआ 121। ये 2 साल का काम हो चुका है। अब बचता है हमारा 2/5 वर्ष। इसको कैसे करेंगे?
एसआई के नियम से। एसआई क्या होता है बाबू? एसआई होता है आर इन टू टी। ये हम बताते आ रहे हैं, जब से आपका जन्म हुआ तब से हम बताते आ रहे हैं, आपको ये सिखाते आ रहे हैं, आर इन टू टी। तो रेट है 10%। और टाइम यहां लेना है 2/5 वर्ष। 5 से काटा 2 बार में 2 दूना हुआ 4%। और 4% का मान 1/25 होता है। तो बांग्लादेश वाला सबको भी पता हो गया है। देखिए यहां 25 रुपया अगर मूलधन है तो यहां पर कितना हो जाएगा? 51। 25 आ 1, 25 आ 1 26 हो जाएगा जो मिश्रधन इसका। लीजिए बात खत्म। अब इसको गुना कर देना है। इससे पहले आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, इसको आप 50 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 13 लिख सकते हैं। अब गुना करिए, 25 25 25 25 125 और 1 0 हो गया। यहां पर देखिए गुना करिए, 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 है 1 27, 13 कम 13, 13 आ 2 हो गया 15। यानी ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। आपसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज तो इसका अंतर देखिए, ये आ गया 3, 7 में से 5 गया तो 2, अब 15 में से 12 गया 3, 323 यूनिट ब्याज है, 1250 यूनिट मूलधन है, 1573 यूनिट मिश्रधन है। अब आपको सवाल में दिया है क्या? मूलधन। मूलधन दिया तो मूलधन से तुलना कर दीजिए। 24,500 रुपया मूलधन है। इस मूलधन को मूलधन से भाग दे दीजिए 1250 से, और निकालना है आपको ब्याज। 323 यूनिट का मान निकालिए, काटा पीटी करिएगा तो 6330 रुपया 80 पैसा आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए कहता है कि 48,000 रुपए पर 1.5 वर्ष का 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का मूल्यांकन 6 माही किया जाता है। जो लोग कल के क्लास में नहीं पढ़े थे 6 माही 3 माही 4 माही 2 माही वाला बात, तो सीख लीजिए। यहां पर सुनिए, 48,000 रुपया यह एक मूलधन दिया हुआ है, 1.5 वर्ष का बोला है। टाइम दिया गया है बाबू 1.5 वर्ष। अरे 1.5 वर्ष टाइम है। अब देखिए देखिए देखिए, और रेट दिया हुआ है 10%। 6 माही कहा है, ब्याज जो है ब्याज का मूल्यांकन 6 माही होगा। एक साल में कितना 6 माही होता है? एक साल में कितना 6 माही होता है? 2 बार। एक साल में 2 बार 6 माही होता है। तो रेट को 2 से भाग करना है, टाइम को 2 से गुना करना है। अरे 1.5 दूना 3 साल होता है, और 10% को 2 से भाग दोगे तो 5% वैल्यू आता है। इसी से सवाल बनाना है, 3 साल लेना है और 5% रेट लेना है। इसी से सवाल को बना के रगड़ देना है। 5% का मान 1/20, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। तो मूलधन और मिश्रधन की अगर हम बात करें तो मूलधन अगर 20 है तो मिश्रधन 21 होगा 1 साल के लिए। लेकिन टाइम तो हमें 3 साल पता चल गया है, यानी 20 का क्यू हो गया बाबू ये 8,000, 21 का क्यू हो गया आपका 9261। अब लीजिए, तो यहां पर अगर आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज हो गया 1261। बात को समझो, 48,000 रुपया क्या है मूलधन, 8,000 यहां मूलधन। तो 48,000 जो हुआ बाबू, ये जो 48,000 रुपया है, ये 48,000 रुपया इसका कै गुना? 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। 6 1 कम 6, 6 1 36, 12 5 60 3, 12 6 के 72 और 3 75, 7566 रुपया। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया जी। है कौनो कष्ट ना, कौनो दिक्कत ना है जी, कौनो दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल कहता है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? यह बताइए। 64/27 गुना हो जाती है, 64/27 गुना हो जाती है 3 साल में, यानी 27 रुपया बढ़कर 64 रुपया हो गया। ऊपर मिश्रधन है, नीचे मूलधन है। 3 साल का है तो क्यूब रूट कर दो, 2 साल का है तो स्क्वायर रूट कर दो, 1 साल का है तो कुछ नहीं करना है। आइए अब 4 हो जाएगा, ऊपर 4 का क्यू 64, 3 का क्यू 27। सोचिए मूलधन रहता है, मिश्रधन रहता और 3 साल का निकालना रहता तो क्या करते हैं? 1 साल का है
3 साल का निकालना रहता था, इसका भी क्यू इसका भी क्यू कर ही रहे थे ना उस टाइम से। यानी 1 साल में 3 रुपया हो जाता है 4 रुपया, तो ब्याज हुआ 1, यानी ब्याज 1 आया 1 साल का, कितना पर 3 पर, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी 33.1/3% आया। बाबू 1 साल का परसेंटेज ब्याज है जो दर के बराबर ही होगा। सुनिए, अगर रेट आपका 10% रहे और टाइम 1 साल रहे, सिर्फ 1 साल, तो जानते हैं सीआई कितना होगा, सिर्फ 10% होगा। किसके बराबर, इसी के बराबर, यानी रेट एसआई और सीआई 1 साल का बराबर रहता है। 1 वर्ष तक का सीआई एसआई किसके बराबर होता है, दर के बराबर होता है। ये 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज निकला सीआई, लेकिन ये दर के बराबर होगा, यानी इसको दर भी कह सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ऑप्शन ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला सवाल समझिए, अब बस 2 सवाल और बचा हुआ। देखिए, आपका कम टाइम में बिना समय बर्बाद किए हुए, बिना बकवासबाजी के, बिना अपनी उपलब्धि गिनाए हुए हम सवाल पढ़ा दे रहे हैं। आइए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4900 रुपया, अब 5 वर्ष में 6400 हो जाता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। अब बताइए, पहले 3 साल का दिया और फिर 5 साल का दिया, तो कै साल का अंतर, 2 साल का अंतर। अरे 6400 रुपया बाद में हो गया है, ये मिश्रधन हो गया, और 2 साल का 4900 रुपया मूलधन हो गया है। दोनों में गैप 2 साल का है ना, यानी 2 साल के लिए ये मूलधन है या ये मिश्रधन है। जब इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो 1 साल का पता चल जाएगा। 2 0 से 2 0, 64 का वर्गमूल 8 और 49 का हुआ 7, यानी 7 रुपया हो जाता है 8 रुपया। 1 साल का निकल के आ गया है, वर्गमूल कर दिए ना, तो 1 साल का मूलधन मिश्रधन का रेशियो हुआ। हाँ, नीचे मूलधन है, ऊपर मिश्रधन है, नीचे है मूलधन, ऊपर है मिश्रधन। ये हो गया ब्याज 1 साल का। ब्याज 1 आया 7 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 1498 या 200। बाबू रे बाबू, 14.2/7% आंसर हुआ राजा। लीजिए, इतना आसान है और घबराए रहते हैं आप, घबराइए मत, बारी बारी से सारा चीज सिखा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई के बीच का अंतर 61 रुपया 60 पैसा है, तो राशि ज्ञात करिए। 3 वर्ष के, कै वर्ष का जी दिया है, 3 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर दिया है। जब 2 वर्ष का रहता है ना, तो डिफरेंस बराबर P इंटू R बट्टा 100 का स्क्वायर करते हैं बाबू, 100 का स्क्वायर। ये होता है 2 साल के लिए, लेकिन 3 साल के लिए है ना, तो इसमें एक और गुना करिए, 300 प्लस R बट्टा 100 से। वाह रे वाह, यही बात होता है और कोई बात नहीं। 3 वर्ष का अंतर दे दिया है, 61 60 लिख के बट्टा में 100 लिख दे, 2 अंक बाद दशमलव था हटा दिए। अब बराबर देखिए P इंटू R पता है, हाँ 8 पता है, 8 का स्क्वायर कितना 64, नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 0। आगे आइए 308 हो जाएगा, क्योंकि रेट 8 है तो 300 प्लस 8 308, नीचे है सीधा 100, 100 से 100 हो गया, बात खत्म। अब अगर हम काटते हैं तो ऐसा काट सकते हैं, 308 से 308 दूना 616, 0 से 0। अब एगो बात बताइए बाबू, 4 से अगर काटते हैं तो 16 बार में, या 4 से काटते हैं तो ये 5 बार में खत्म, और 16 से इसको काटेंगे, 16 छके 96, 4 4 पर 0 40, 16 दूना 32 8, 16 पचे 80, 625 पचे 3125 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा। बात खत्म है जी, कोनो दम है इसमें। अगला देखिए, यह देखिए, एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है, तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। इसमें 2 सवाल पूछा जाता है, मूलधनों पूछ देगा यही सवालवा में। सुनिए, तो जब कभी भी सीआईएसआई मालूम रहे, जब सीआईएसआई मालूम रहे और रेट निकालना रहे बाबू, तो रेट निकालने के लिए सीधा तरीका लगाइए ना, सीआई माइनस एसआई लो, सीआई माइनस एसआई बटा हाफ ऑफ एसआई, किसका, एसआई का आधा बट्टा में, अगुना 100%। ल
रेट निकालना हो ऊपर CISI का अंतर 51 रुपया और 50 रुपया में अंतर कितना का 1 रुपया का। SI का आधा नीचा में 50 का आधा नीचा में 25 अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बाबू 25 चौका 100 4% आया रेट। रेट कितना आ गया 4%। यही आपका आंसर हो गया। याद रहे जितना बरस का यहां CI यूज करिएगा उतना ही बरस का SI भी लिखिएगा, अलग अलग साल का नहीं। मान लीजिए चला ये 2 साल का 50 रुपया देले है, 4 साल का 200 देले रहता, 4 साल का 200 रुपया SI देले रहता, SI देले रहता, बात समझे, और दे देता 2 बरस का CI देले रहता 51 रुपया। तो ऐसे नहीं बना देते, गलत हो जाता। सुनिए ये 4 साल का देले रहता SI, हम सोचते 4 साल का 200 तो 4 से भाग देंगे तो 1 साल का, 1 साल का 50 तो 2 साल का कितना 100 तो 2 साल का यहां पर 100 ऐसे करते तो 2 साल का ई कुछ ज्यादा रहता, ये मान लीजिए कि 101 या 105 ऐसा कुछ रहता। 2 साल का CI अगर देले रहता तो 4 साल का 200, 1 साल का 50 तो 2 साल का 50 दूना हो जाता 100, 4 साल का 200 तो 2 साल का 100। अब 105 या 100 लेकर बनाते, यानी जितने बरस का CI रहेगा उतने बरस का SI यूज करिएगा। रेट निकल गया 4%, आपका आंसर हो गया। हो सकता है आपसे मूलधन पूछ दे, तब ऐसे करते, रेट पता चल गया ना, ये 4% रेट है, 2 साल में 50 रुपया साधारण ब्याज आया है। आप बताइए कि 4% के दर से अगर 2 साल का हम SI निकाले तो 4 दूना 8%, ये 8% SI होगा, जबकि SI है 50 रुपया। तब 100% का मान निकाल दीजिएगा, मूलधन ना हो जाएगा। 50/8 गुना 100 कर दीजिएगा तो ना काम चल जाएगा। 4 से 2 बार में, 4 से कटा 25 बार में, और 2 से कटा 25 बार में, 25 625 रुपया, यही मूलधन हो गया बाबू। ये क्या निकल के आ गया मूलधन। अगर पूछता तो इस सवाल में मूलधनों पूछ लेता है। लास्ट सवाल देखिए, कहता है किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। रेट पूछा है, पहला काम CISI का अंतर, 40 और 41 में अंतर बाबू ऊपर में कितना का 1 का, नीचा लिखना है SI का आधा, 40 का आधा 20, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 20 पचे 100% राजा, 5% आंसर आया। और सुनिए आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। याद रहे इस सवाल का मूलधन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कि इस सवाल का अंतिम प्रश्न का अगर मूलधन पूछ लेता तब मूलधन क्या होता, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और CI का अगला वीडियो कल आपको मिल जाएगा। और शाम में फाउंडेशन बैच जिसको पढ़ना है बाबू, शाम के 5 बजे वीडियो अपलोड होगी। VOD बैच है हमारा, 5 बजे शाम के वीडियो जरूर देखिएगा। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास होगा, पूरा कंप्लीट गणित पढ़ा रहे हैं, मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।